हेलो जी। तो आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ना कि बच्चों के दिमाग को तेज़ करती है बल्कि उनको एक्टिव बना देती है। आजकल आइज़ी के दांतों का मसला चल रहा है, तो ये मुंह में हर वक्त इसको डाल के बैठा रहता है। कभी कोई चीज़ ये मुंह में डालता है तो कभी कोई चीज़। तो अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो ना कि बच्चों को तेज़ बनाती है, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करती है और उनको एक्टिव बनाती हैं। आजकल हम सब माँओं का मसला ये है कि अगर बच्चा सो के उठा है, रो रहा है, तो हम उसको टीवी लगा देते हैं या उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं या उसको टीवी पे हम कार्टून लगा देते हैं। अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो हम उसको सामने मोबाइल रख देते हैं कि तुम खाना खाओ और साथ में कार्टून देखें। तो बच्चों की ये आदत बन जाती है फ़ौरन से ही। और बच्चे भी आजकल टेक्नोलॉजी की पैदाइश हैं, फ़ौरन ही चुप कर देते हैं जब भी मोबाइल को पकड़ते हैं तो। अगर बच्चे दिन भर में सिर्फ मोबाइल देखते रहेंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो वो उनके दिमाग इतने तेज़ नहीं होंगे जितने कि हम समझ लेते हैं। आजकल तो बच्चे तेज़ हैं लेकिन वो उस तरह तेज़ नहीं होते, उनमें कॉन्फिडेंस वगैरह पैदा नहीं होता। तो चलें जी, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। ये मेरे पास एक चनों का पैकेट पड़ा हुआ था जो मैंने इसको पकड़ा देती हूँ। ये इसके साथ खेलता रहता है, इसकी आवाज़ उसको अच्छी लगती है। ये एक अच्छी एक्टिविटीज़ है क्योंकि हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो कि बहुत ही फ़ज़ूल होती हैं। फ़ज़ूल से मेरा मतलब क्या, कनाडा में तो वो कंटेनर में चने मिल जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर वही इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको आइज़िक को दे देती हूँ, वो इसे खेलता रहता है। तो कुछ मैं टेप्स लेती हूँ, वो उसकी हाई चेयर के सामने जो टेबल है उसके साथ चिपका देती हूँ। इससे बच्चे की एक फोकस पॉइंट सिर्फ उसी चीज़ पर रहता है, वो उसको उतारने की कोशिश करता है। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। इससे उसके मसल्स मज़बूत होते हैं, उसकी यानी कि वो हिलता-जुलता है तो उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर उसके बाद मैं उसको ये रिंग वाला टॉय उसके सामने रखती हूँ, बार-बार उसको ये करके बताती हूँ तो वो करने की कोशिश करता है, वो इसमें डाल भी देता है कभी-कभी। तो उसको ये एक अच्छी आदत बन चुकी है इसके साथ। उसके बाद मैं एक टॉय लेती हूँ, उसके ऊपर बहुत सी टेप चिपका देती हूँ, जिससे उसका सिर्फ फोकस रहता है अपने टॉय के ऊपर। वो उसको उतारने की कोशिश करता है और अपने टॉय को तलाश करने की कोशिश करता है। मैं कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के टॉय उसके सामने रखती हूँ, थोड़ा सा दूर करके रखती हूँ कि वो उन तक पहुँच सके, ताकि उसके बाजू स्ट्रेच करें और वो उन तक पहुँचे और उनके साथ खेलें। फिर मैं उसके साथ बहुत से टॉयज़ रख देती हूँ, वो उनको उठाने की कोशिश करता है, उनके साथ खेलता रहता है। आप देखें जी, यहाँ तो बिल्कुल मैंने ना उसको टीवी लगा के दिया हुआ है, ना मैं उसको मोबाइल देती हूँ। मैं उसको साथ सारा दिन ये एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ ताकि उसका फ़ोकस ज़्यादा से ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ की तरफ रहे, मोबाइल, टीवी वगैरह की तरफ ना रहे। फिर उसकी सिस्टर भी कभी-कभी उसके साथ ये खेलती रहती है। मैं उसको बुक्स वगैरह देती हूँ, बुक्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। बच्चों को स्टोरीज़ वगैरह सुनाया करें, स्पेशली रात को बच्चों को स्टोरीज़ बुक पढ़ के सुनाया करें ताकि बच्चे का दिमाग तेज़ हो। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर रात को स्टोरीज़ बुक पढ़ के सुनाई जाए तो वो जो भी बच्चा सुनता है वो रात भर उसके दिमाग में घूमता रहता है और वो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके दिमाग पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। देखिए जी, ये अब यहाँ अपनी मर्ज़ी से कभी किसी टॉय के साथ खेल रहा है, कभी किसी टॉय के साथ खेल रहा है। इसको अब ना तो टीवी की परवाह है, ना मोबाइल की परवाह है, ना इसको ये है कि मुझे मोबाइल लगा के दें। अगर बच्चा इन एक्टिविटीज़ के साथ खेलता रहे, यानी कि अपने खिलौनों के साथ खेलता रहे, तो वो खुश भी रहता है, उसको किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होती। यानी कि बच्चों को तो टेंशन होती नहीं, लेकिन वो कम रोते हैं, बहुत कम रोते हैं। आप करके देखें, ये एक अच्छा तरीका है बच्चों के ना रोने का। जब हम एक्टिविटीज़ बच्चों को घर में ही सिखाना शुरू कर देते हैं तो वो जब स्कूल वगैरह में जाते हैं तो उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, वो उधर भी हर एक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपको आज की मेरी एक्टिविटी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब